बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ड्यूल एस्पेक्ट का कंसेप्ट पढ़ा। इससे आप दो पहलू बनाना सीखे कि कोई भी काम होगा तो उसके दो पहलू होते हैं। फिर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े। अभी हम सीखेंगे कि इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है और जो ट्रांजैक्शन है कहाँ लिखनी है। जर्नल, डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, ये तीन नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एक ही चीज़ के तीन नाम। जर्नल कहते हैं हम एक बुक जिसमें हम सुबह से लेके शाम तक जो हमारे बिज़नेस की टाइमिंग है उसके दौरान जो भी काम होते हैं उसको लिख लेना है। उस बुक को हम कहते हैं जर्नल, डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। अब इसके तीन नाम कैसे पढ़े। जर्नल जो है ये फ्रेंच वर्ड जोर, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। फ्रेंच वर्ड जोर जिसका माना है डेली, रोज़ाना। डे बुक कहते हैं जो दिन की किताब के पूरे दिन का जो भी रिकॉर्ड रखा जाए, इसको हम रोज़नामचा भी बोलते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, ये अब जानते हैं कि अकाउंटेंट का पहला काम जो है वो है रिकॉर्डिंग, यानी काम इस बुक से स्टार्ट होता है, यानी इब्तदा है ये किसी काम की। अकाउंटेंट का जो वर्क है वो स्टार्ट होता है इस बुक से, इसलिए इसका नाम पड़ गया बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। और ओरिजिनल ये वर्ड जो ओरिजिन है, इब्तदा, इससे निकला है, इसलिए इसका नाम पड़ा बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। तो ये तीन नाम हैं, तीनों आपने ज़हन में रखने हैं। जर्नल, डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, ये एक ही किताब का नाम है और ये वो किताब है जिसमें हम सुबह से लेकर अपने बिज़नेस का जो टाइम है, सपोज़ आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है, ऑफिस खुलता है 9 बजे और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक जो जो आपके इवेंट्स होंगे, मॉनेटरी इवेंट्स या हम इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो जो ये काम होंगे वो सारे तरतीब से लिखेंगे और इस बुक में लिखेंगे। जर्नल ट्रांजैक्शन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज़। और क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या है कि ये जो 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम स्टार्ट हुआ है तो तरतीब से लिखते जाओ। जो काम पहले हुआ है वो पहले लिखो, जो बाद में हुआ है वो बाद में लिखें। इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन सीक्वेंस, तरतीब में। व्हाट हैपन्स फर्स्ट विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट, कि जो काम पहले हुआ है उसको आपने पहले लिखना है और जो बाद में हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि जर्नल, डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनलिटी क्या है, इनके नाम क्यों पड़े हैं, क्योंकि इसमें हम पूरे दिन की जो ट्रांजैक्शन है रोज़ाना की बुनियाद पे हर दिन की लग जो ट्रांजैक्शनें लिखते हैं। आज जैसे सपोज़ आज 15 है तो हम क्या करेंगे, सारी ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। 16 है, अगले दिन उसकी ट्रांजैक्शन लिख देंगे। इस तरह तमाम इवेंट्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब ये कैसे लिखना है ये हम सीखते हैं। आपने पढ़े थे दो पहलू, ड्यूल एस्पेक्ट। एक पहलू जो है वो डेबिट होगा और एक पहलू जो है वो आपका क्रेडिट होगा। तो ये इस तरीके से इसके 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में हम डेट लिखेंगे। दूसरा जो कॉलम होगा वो हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। पर्टिकुलर्स, कहीं पे यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पर्टिकुलर्स लिख लें या डिस्क्रिप्शन लिख लें। इसके बाद एक कॉलम यूज़ होता है LF का, लेजर फोलियो। ये रेफरेंस के तौर पर यूज़ होता है कि यानी ये एंट्री जहाँ आगे लिखेंगे उस पेज का नंबर इधर आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने इधर LF लिख देना, लेजर फोलियो। लेजर इसके बाद आएगा तो ये एंट्रियाँ आगे जाती हैं, यहाँ नहीं काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसने कहीं और भी लिखा जाना है तो ये उस पेज का नंबर आ जाएगा। इसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे, यानी टोटल 5 कॉलम है, 5 कॉलम्स। ये जो कॉलम है ये आपका डेबिट कॉलम और ये आपका क्रेडिट कॉलम। सबसे टॉप पे आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है उसको लिख दें। पार्टी नेम,
इधर आप लिखेंगे पार्टी नेम, या अगर आदमी का नाम दिया हुआ है मिस्टर फलां, इसके बाद आपने इधर लिख देना है जनरल। लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि इसके और भी नाम हैं, वो आपसे पूछ कोई आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मल्टीपल चॉइस भी है, तो वहाँ डे बुक आ जाए तो आपको इल्म ही ना हो कि डे बुक क्या होती है। तो जहन में ज़रूर रखें कि जर्नल, डे बुक, बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। इसके बाद अगर उसने कोई आपको कहा है कि फ़लाँ महीने की ट्रांजैक्शन या फ़लाँ दिन की, तो आप यहाँ पे वो टाइम भी लिख सकते हैं, फॉर द मंथ ऑफ या फॉर द डे, जो कुछ भी है। नहीं तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर लिखें, पहले नाम लिखें फिर इसके बाद जनरल। इसके बाद क्या करना है, आपने मंथ की ट्रांजैक्शन है, तो सपोज़ ये अक्टूबर का महीना है, तो हम इधर लिखेंगे अक्टूबर, और महीने के स्टार्ट में आपने काम शुरू किया 1 अक्टूबर को, ऐसे लिख देंगे आप अक्टूबर 1। जो डेबिट एंट्री होगी वो पहले लिखनी है, ये अंडरस्टूड होता है कि हमेशा डेबिट पहले लिखा जाता है, और इसके थोड़ा सा आगे करके आपने क्रेडिट एंट्री लिखनी। जो डेबिट अमाउंट होगी वो डेबिट कॉलम है, जो क्रेडिट होगी वो क्रेडिट कॉलम है। इसके बाद एक चीज़ और जो है वो है नरेशन। एक एंट्री में आपको करके दिखाता हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या हुआ, दो पहलू बन गए, बिज़नेस में पैसा आया और बिज़नेस के ऊपर क्लेम भी बन गया ओनर का। ओनर ने पैसा लगाया 10,000 रुपये, बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, ये एक ट्रांजैक्शन ₹10,000, 10,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। तो क्या हुआ, ये हमारे बिज़नेस है, इसके अंदर एक तो पैसे आ गए, कैश आ गया, एक पहलू। दूसरा पहलू क्या हुआ कि कर्ज़ा भी चढ़ गया, ओनर ने दिया कर्ज़ा बिज़नेस को, और बिज़नेस के ओनर के कर्ज़े को हम कहते हैं कैपिटल। तो एंट्री होगी आने वाली चीज़ डेबिट, कैश आ रहा है, हमने इसको डेबिट कर देना, और इसके साथ ये AC ज़रूर लिखना है, अकाउंट। ये याद रखें, कैश तो आप पकड़ के क्या करेंगे, उसमें रख देंगे दराज में, उसका खाता जो है वो डेबिट या क्रेडिट होना है। कैश तो वहीं पड़ा होगा, या आपके दराज में पड़ा होगा, या आप जब किसी को देंगे निकाल कर दे देंगे, उसके खाते को आपने डेबिट या क्रेडिट करना। अब जो डेबिट हो गया, आने वाली चीज़ डेबिट, तो मैंने पहले लिख दी बिल्कुल साथ जोड़ के ये लाइन के। अब ये कैश किसने दिया है, ओनर ने दिया है। पर्सनल अकाउंट है तो क्या करते हैं हम, जो रूल 2 है वो अप्लाई करते हैं, देने वाले का नाम क्रेडिट। तो इधर हम लिख देंगे कैपिटल, देने वाले का नाम है कैपिटल, क्योंकि ओनर का अपना नाम नहीं लिखा जाता, उसका दूसरा नाम हम रख देंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। इधर डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 10,000, इधर भी 10,000, ये आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे आखिर में आपने ये, इसको कहते हैं नरेशन, ये देनी है यहाँ पे। इधर आपने कुछ ना कुछ लिख देना है ज़रूर। बिज़नेस स्टार्टेड, मैं लिख देता हूँ बिज़नेस स्टार्टेड, तो पता चल जाएगा कि जी ओनर ने पैसा दिया, ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया। अब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है। जब नरेशन देना ज़रूरी है। नरेशन क्या होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, यानी बहुत ही थोड़े अल्फाज में ये जो काम हुआ है उसको एक्सप्लेन कर देना। बिज़नेस स्टार्टेड, यानी हमने क्या किया, 2 वर्ड यूज़ किए। इधर हमने लिखा था बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश, तो इधर तो हमें सारा बताना पड़ा तभी जाके क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ अमाउंट वगैरह तो यहाँ से पता चल रही है, और ये भी पता चल रहा है कैश आ रहा है और कैपिटल हो गया। तो इसको इधर डिफ़ाइन कर देना है, फ्यू वर्ड्स में लिखना ज़रूर है, ठीक है। इसके बगैर जो है वो एंट्री कंप्लीट नहीं समझी जाती, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये तरीका है एंट्री रिकॉर्ड करने का प्रॉपर वे में। पहले तो हम सीख रहे थे, लेकिन अब हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो इसी पैटर्न पे करेंगे। 5 इसके कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। यहाँ पे एक काम और भी किया जाता है, बताया जाता है कि कौन सी करेंसी है, तो आप बार बार लिखने की बजाय रुपीज़ इधर एक दफ़ा ही ऊपर लिख दें अमाउंट इन रुपीज़, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर लिख दें रुपीज़,
2 दफ़ा लिखें रुपीज़ रुपीज़ दोनों कॉलम में, ये आपकी चॉइस है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है लिखने का, क्योंकि बार बार ये रुपीज़ रुपीज़ नहीं लिखे जाते। और भी आप सवाल करते हैं तो उसमें हो सकता है आपको हर एक के साथ लिखना पड़े, तो अगर आप एक दफ़ा ही हर सवाल के शुरू में लिख दें इस तरह अमाउंट इन रुपीज़, तो आपका मसला हल हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।